नमस्कार दोस्तों, मैं आज वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। घर में पैसा नहीं टिकता, क्या करें? तो दोस्तों, यह उपाय कीजिए। यदि आपके पास पैसा नहीं टिकता है तो इस उपाय से पैसा आपके पास टिकेगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप उठाने से आपके पास हमेशा पैसा बचेगा, कहाँ खर्च करना, कहाँ नहीं करना और कहाँ पर अपने को पैसा निवेश करना चाहिए। इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। दोस्तों, अपने हिसाब से हम कैसे मैनेज करें और क्या क्या हम तरीके अपनाएं जिससे हमारे पास एक बिग अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। मैं हूं दोस्तों BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। तो घर में पैसा नहीं टिकता तो यह उपाय कीजिए। दोस्तों, कैच योर पैटर्न। सबसे पहले आपको जो पैसा मिलता है उसमें अपनी आय व्यय का आप हिसाब रखिए। कई लोग होते हैं कि उनकी इनकम तो लाख रुपए आ रही, 50,000 रुपए घर में आ रही, लेकिन सेले महीने के आते आते उनके पास पैसा नहीं रहता। कारण दोस्तों कि बिना वजह आपका खर्चा जा रहा हो रहा। जैसे घर में छोटे छोटे कार्य जो हम कर सकते हैं, प्रेस के कपड़े हम खुद कर सकते हैं, सब्जी वगैरह हम जब बाजार में खरीदने के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा शाम के समय जाए तो हमको सब्जी सस्ती मिल सकती है। कौन सी सब्जी सस्ती में अभी चल रही वो खरीद के हमें बना सकती है। थोड़ी महंगी सब्जियां कुछ समय के बाद, भाव कम होने के बाद भी हम ला सकते हैं। ऐसी सब्जियां भी है, ऐसे फ्रूट्स भी आ गए जो आजकल आप फ्रूट्स भी खा सकते हो और उनकी सब्जियां भी बन सकती है। जैसे बहुत सारे लोग तरबूज भी खा लेते हैं और तरबूज की सब्जी भी बना लेते हैं, है ना। आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत है। तो इस टाइप से आप पैसा अगर बचाएंगे तो धीरे धीरे आपके पास पैसा बचेगा। 50,000 रुपए की इनकम है, लाख रुपए की इनकम है, लेकिन खर्चे इतने हैं कि हम उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जैसे ब्रांडेड के चक्कर में आप पीछे जाते हैं, कई बार जाते हैं जूते ब्रांडेड में, तो किसी कंपनी का नाम क्यों लूं, कोई लिबर्टी का पहन रहा 3,000 का, तो कोई बाटा का पहन रहा 3,000 का। तो क्यों भैया, जब आपके मॉल में 500 रुपए में शूज मिल रहे हैं आपको लेदर के, 500 रुपए से लेके 999 तक में अच्छे से किसी भी मॉल में चले जाओ आप, हो जाएगा। तो फिर इन ब्रांडेड के चक्कर में क्यों पड़ना। तो हमको आज के बाद शूज ब्रांडेड नहीं पहनना है। दूसरी बात, कहीं मंदिर में गए, कहीं सत्संग में गए, कोई चुरा के ले गए तो 3,000 5,000 का जूता आपको डिप्रेशन में लाएगा, आपको तनाव देगा। तो जूते सस्ते पहनो, 500 रुपए 700 रुपए तक से ज्यादा ऊंचे जूते मत पहनो। भले वो 6 महीने में घिस जाए, फट जाए, फिर नया ले आओ तो 1,200 रुपए में जोड़ में आपका साल निकल जाएगा आराम से। और 2 जोड़ 3 जोड़ क्यों ना पहने आप। तो हमेशा ब्रांडेड के चक्कर में नहीं पहनना। कपड़े भी आप ज्यादा ब्रांडेड न पहने। कई बार 3,000 की ड्रेस ले आते, 5,000 की ड्रेस ले आते लोग, 10,000 की ले आते और उसको पहन ही नहीं पाते ज्यादा दिन तक। इसलिए आप 500-700 रुपए की बेहतरीन से बेहतरीन अच्छी ब्रांडेड मतलब कंपनी की आपको सियाराम में मिल जाएगी। आपको और भी बहुत सारी कंपनियां, शूटिंग शर्टिंग की आप जो भी कंपनियां हैं टॉप वाली, नाम लेना संभव नहीं है, उनको आपको 700 500-700 रुपए में अच्छी ड्रेस मिल जाएगी। तो आप साल के 3 ड्रेस से पहना है, क्यों आप 2,500-3,000 की एक ही ड्रेस पहने। तो आप सोचिए कम खर्चे में। ऐसे बच्चों के भी आप 10 ड्रेस ले सकते हैं। आप 250 रुपए 300 रुपए के साथ 3,000 में 10 ड्रेस आएगी। आप हमेशा 2,000-2,500 की आप मत ड्रेस लाइए। तो इन ब्रांडेड कपड़ों में, ब्रांडेड जूतों में आपका पैसा यहाँ बच सकता है। घर की साग सब्जी खरीदी में आपका पैसा बच सकता है। आप कोई भी चीज खरीदे तो आप कंपैरिजन करिए 2-3-4, जो चीज सस्ती पड़े वो लाइए, तो आपको पैसा बचाना पड़ेगा। कहाँ आप कार से जा सकते हैं तो कार से जाइए। जहां आपको मालूम पड़ रही है कि ट्रेन अवेलेबल है तो ट्रेन का टिकट कीजिए, सस्ता भी है। अपनी यात्रा कंफर्ट जोन में करो। कुछ खाने पीने की चीजें भी ले जाओ घर की, ताकि होटलों पे इधर उधर मुंह नहीं मारना पड़े। क्यों आप 1,000 रुपए, 1,500, 2,000 रुपए तक का थाली भोजन करते हैं और फिर भूख लग जाती है हमको 6 घंटे में। घर की बीबी को बोलो या आप खुद जल्दी उठो, पराठा तैयार करो आराम से सुबह शाम के, और आप इंदौर तक, मंदसौर तक, जहां भी आपका 100 किलोमीटर दायरे में काम करके अपने घर पे आ जाओ, तो आप देखोगे कि 100-150 रुपए का घर का खाना आप वापस आ गए। आप यही काम होटल में करते, 2 टाइम का खाना 1,000 रुपए से कम में नहीं होता आजकल।
तो ये चीज़ें हम बचा सकते हैं। जैसे शेविंग है, तो शेविंग हमारी हम हर 3 दिन में करते, घर पे करिए। आज बार्बर के पास जाते हैं, सेन समाज के पास जाते हैं, तो आप 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक की शेविंग बन रही है। तो क्यों आप अनावश्यक भैया पैसा खर्च करते हो? मैं खुद मेरी शेविंग घर पे ही बनाता हूँ, आदत डाल के आज नहीं, मैं पिछले 40 साल से घर पे बनाता हूँ। तो ये पैसा हम बचत कर सकते हैं। हमारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धोएं, घर पे प्रेस करें, यहाँ हम बजट बचा सकते हैं। लिफाफा में पैसे यदि अगर आपको रखना है तो आप अपनी हैसियत के हिसाब से रखिए। मेरे पास कई ऐसे पत्रिका आती है, 100 ग्राम, ऐसी बड़ी बड़ी पत्रिका आती है, जिनके ऊपर पत्रिका वजन देख के ऐसा लगे कि इसमें तो 2-3 हजार रुपये रखना पड़ेंगे। भैया सामने वाला धन्ना सेठ होगा, मैं धन्ना सेठ नहीं हूँ। आपको सामने वाले ने बुलाया, अब उसके क्या भाव है, आपका उसकी जिंदगी में क्या रोल रहा, उस रोल के हिसाब से आप पैसा रखिए। आप 150 रुपये रखेंगे तो भी चलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में तो मैंने शादियां अटेंड करी, तो आज भी 100 रुपये का रिवाज है। आप 100 रुपये रखिए, 150 रुपये रखिए, बहुत अच्छे रिलेशन है, 200 रुपये रखिए। रुपये से कोई आपको तोलेगा नहीं। आप व्यवहार और उसके दुख दर्द में आप कितने काम आते हैं, इसके ऊपर आपका व्यवहारिकता निर्भर करती है। कि आपने 2000 रुपये रख दिए तो आपका उनकी सेठ जी की निगाह में आप बड़े आदमी हो जाएंगे, आप बड़े आदमी नहीं होंगे। सेठ जी अपनी जगह है, सामने वाला आदमी वो सर्विस में है, बड़ी पोस्ट में है, इंस्पेक्टर है, एसपी है, जो भी बड़ी पोस्ट पे हो, पटवारी, वो उसकी जगह होगा। हम हमारी हैसियत के हिसाब से उसने पत्रिका दी तो 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये रखिए। आप दिखावा करके पैसा आप न रखिए। अपने कार्य को हमेशा प्रायोरिटी से रखिए। जो भी काम हो, छोटा बड़ा नहीं होता है। आप काम है, यदि आपकी चाय की दुकान है तो आप भले कितने भले पैसे वाले हैं, आप भी दुकान पे बैठिए। आप पकोड़े, आलू बड़े, समोसे की दुकान है तो आप अपनी दुकान टाइम से खोलिए और आप भी नौकर चाकर के साथ अपना हाथ बटाइए। आप चाय की दुकान है तो हाथ बटाइए, आप पकोड़े की दुकान है तो हाथ बटाइए, आपके टिफिन सेंटर की दुकान है तो आप हाथ बढ़ाइए। आप देखेंगे कि 4 से होता था वो 2 नौकर और सदस्य यदि घर के, तो उसमें 1000 रुपये, 800 रुपये बचाओगे। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको दी है, इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाएगा। लाख में भी कमाओ और वही धन्ना से रखोगे तो आपके पास पैसे बिल्कुल बचने वाले नहीं है, ये पक्की बात है। तो पैसा कैसे बचाया जाएगा? छोटे छोटे कार्य को करना पड़ेगा। जहां बस से जाना है बस से निकल जाइए, जहां आपको 2 व्हीलर से जाना है 2 व्हीलर से जाइए, जहां ट्रेन से जाना वहां ट्रेन से जाइए, जहां जरूरी है घर की 4-5 सवारी वहां कार से निकलिए। तो आप देखेंगे कि आपको कौन सी टाइम पे कौन सा स्टेप उठाना है, इससे आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहेगा। दूसरा, भले आप 2000 रुपये महीने की SIP चलाएं, 1000 रुपये की चलाएं, धीरे धीरे आप 2-2 हजार रुपये भी, अगर आपकी सैलरी 20,000 25,000 है और 2000 रुपये की भी अगर आप SIP करते हैं तो ये पैसा आपके पास 10 साल में 3 गुना हो जाएगा। 2000 रुपये महीना आप देखेंगे कि 2 लाख आपका 24,000 के हिसाब से 2,40,000 10 साल में जमा होता है। तो ये आपका 24, 48, 24, 72, 7,20,000 रुपये आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। लगभग आप SIP करें। एक टर्म प्लान है जो परिवार के मुखिया है वो लीजिए, 10,000, 12,000 रुपये में ऑनलाइन टर्म प्लान मिल जाएगा आपको 50 लाख का। मान लो खुदा न खास्ता आपका जो घर का मुखिया है वो एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो 1 करोड़ रुपए परिवार को मिल जाएगा। नॉर्मल डेथ हो गई अटैक से तो परिवार को 50 लाख मिलेगा। तो बच्चों बच्ची की पढ़ाई हो जाएगा और परिवार के ऊपर आपका एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा। तो परिवार के मुखिया का टर्म प्लान लेके रखें। एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो 10,000 12,000 रुपये तक स्टेट बैंक की पड़ जाती है। बैंक का इंश्योरेंस के माध्यम से हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, वो सस्ता पड़ता है। किसी भी बैंक के माध्यम से हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो सस्ता पड़ता है, तो आपको 12-13 हजार रुपये में हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो हेल्थ पॉलिसी लीजिए। घर के किसी भी सदस्य की तबीयत खराब हो गई तो आपका 50,000 1 लाख का बिल भी बनेगा तो वो रिम्बर्समेंट हो जाएगा। सॉरी। तो आप हेल्थ पॉलिसी लें, टर्म पॉलिसी लें, SIP भी चलाएं और खर्चा आप करें। कुछ सब्जियां जैसे घर में रखते हैं, मेथी की सब्जी सुखा के रखते हैं हमारी माताएं बहनें, अफीम की सब्जी रखती है ना, सिंगदाने का भी है, दाल है, विभिन्न प्रकार की दालें हैं। तो ये भी आप पहले से खरीद लें। और 2 दिन आपने सूखी दाल वगैरह ये बनाई, कभी बेसन बनाया, 2 दिन आपने हरी सब्जी बनाई,
3 दिन हरी सब्जी बने, 4 दिन घर की सब्जियां करी, इस टाइप से आप बजट करेंगे तो अच्छा चलेगा। घर में लाइट है तो गीजर की नहीं जरूरत है तो गीजर न चालू करें। उसके अलावा लैंप है तो रात को 0 लैंप करें तो बिजली का बिल जो आपका 1500 का आ रहा था वो 1000 का आएगा, यहाँ आपका 1000 रुपये बचेगा। आप देखोगे कि घर के अगर क्रॉस कटिंग पे आपने ध्यान दिया है, थोड़ा थोड़ा करके अगर बचाने की आदत डाली, परिवार में 4 सदस्य और 2 ने भी ध्यान दे दिया तो आपके 30,000 की सैलरी है तो आप 10,000 रुपये आप बचा सकते हैं। तो आज से ही आप ध्यान दें कि फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनेंगे, ब्रांडेड शूज नहीं पहनेंगे, दिखावा के कम में ज्यादा लिफाफा में पैसे नहीं रखेंगे, अपनी हैसियत के हिसाब से काम करेंगे और अड़ोसी पड़ोसी देखा देख कोई नकल करके चीजें नहीं लाएंगे। आपका पड़ोसी कलर टेलीविजन लिया है तो उसके पास पैसा है, आपके पड़ोसी ने 3 मंजिल बना लिया है तो आप 2 मंजिल मत बनाओ, आप में जो हैसियत है वो करो। यदि आपने 30-50 का प्लाट ले लिया तो 15-50 बना लीजिए, 15-50 छोड़ दीजिए, जब आपके बच्चे बड़े होंगे तब होगा और प्लाट भी आपको सस्ता पड़ेगा। आप 15-50 का 30-50 का प्लाट लेके उधारी करके है वही आपका आधा और बिक जाएगा। इसलिए 30-50 खरीदो, 15-50 बनाओ और 15-50 रहने दो। भविष्य में भी अगर मुसीबत आई, बेटी बच्चों की शादी करनी, तो आप आधा प्लाट बेच दोगे तो आपके बच्चों बच्ची की शादी फ्री हो जाएगी। तो आप ऐसा काम करिए, 2 पैसा आप बचत करिए, देखा देखी में नहीं करना है और कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, अपनी कार्य को प्राथमिकता दीजिए। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि हमारे ब्रह्म ज्ञानी संत मेरे गुरुदेव आशाराम बापू जी एक बार हेलीकॉप्टर से आए और उनको कहीं अहमदाबाद के आसपास या कहीं सत्संग करना था, एक थोड़ी इंटीरियर जगह थी तो वहां पर मतलब जाना था। तो देखे कि कोई कार वाला लेने नहीं आया, बापूजी देख रहे हैं और सत्संग का टाइम हो रहा, कोई नहीं देखा। तो एक साइकिल वाला था, उसको पूछा आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं यहीं जा रहा हूँ, ये मोटेरा आश्रम के आसपास या कहीं थोड़ा दूरी पे होगा। तो बापूजी उसके बोले चल मेरे को बिठा ले भैया। तो साइकिल पे बिठा के बापूजी चले गए और वहां समिति वाले सब देख रहे बापूजी नहीं आए, बापूजी नहीं आए। बिल्ले लगा लगा के समिति वाले जो होते ना वो लगा के घूम रहे और बापूजी साइकिल पे उतरे और चल दिए। लोग दंग रह गए उनको देख के। यानी हमारी कार्य की प्राथमिकता होना मिले, किसी दिन हाथी, किसी दिन घोड़ा और किसी दिन कुछ भी नहीं मिले तो पैदल चलना चाहिए। ये जीवन, हमारे कार्य को हम प्राथमिकता दें। अब्दुल कलाम जी जब साइकिल थी तो साइकिल से पेपर बांटते थे, लेकिन मिसाइल मैन बने और भारत के राष्ट्रपति बने। मोदी जी आज आप देखिए संघ के सदस्य थे, लेकिन उन्होंने ट्रेन में चाय बेची है और आज आप देखिए कि आज कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम भी उनसे ये निवेदन करना चाहे हैं कि थोड़ा साफ लाएं, देश हित में जो कार्य कर रहे हैं उनको साधुवाद है। जो आज देश की हालत है उसके ऊपर तो बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं एक और कहना चाह रहा हूं कि सभी सपोर्ट करें भैया कि जो हमारा अहमदाबाद आश्रम है मोटेरा, वो ऐसा सुनने में आया कि 2036 में सरकार उसको पहले से भी अधिग्रहण करके उसको बुलडोजर द्वारा नष्ट करना चाहती है, क्योंकि ओलंपिक गेम के लिए वो भूमि उनको अधिग्रहण करना चाह रही है। ये संत महात्माओं की तपस्या है दोस्तों। तो आप और हम आइए, हमारी बात सरकार तक पहुंचाए कि साधु संत को बख्शे और कभी भी ऐसा न करे जिससे हमारा हजारों करोड़ों साधकों की पीड़ा जाए। यहाँ पे संत महात्माओं ने देश और दुनिया को बांटा है, तो मोदी जी से वो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि संत महात्माओं को मतलब उनको दे, वो दुनिया को बांटने वाले हैं, उनको उनकी तपस्या को बचाया जाए। और ये मान के चलना कि आप जितना पैसा खर्च करके वो कार्य नहीं कर सकते, इतने संत महात्माओं की टीम, चाहे जहाँ भूकंप आए हो, चाहे अतिवृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई, तो वहाँ पर संतों की टीम पहले गई है और वहाँ पर गौशाला को मतलब के लिए हजारों गौशालाएं पल रही उस भूमि पर। हजारों विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर के माध्यम से आपके प्रधानमंत्री जैसी कुर्सी आने वाले समय में संभालेंगे देश दुनिया। और देखिए संतों ने और प्रकृति ने और नदियों ने इस धरती को, इस संसार को बांटा ही बांटा है। प्रकृति बांटती है, संत बांटते हैं। तो आइए, आप और हमारा सबका कर्तव्य है कि हमारा गुरुदेव का आश्रम बचे। तो दोस्तों ये मैंने आप सभी को निवेदन करना है। इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा कुछ बताया है पूरा, आप ध्यान दें। आज के लिए इतना ही। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश।